हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक चैनल। आज को दोस्तों हमारे टॉपिक क्या है, आज हम लेकर आए क्या टीडी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वह किसके लिए है, यह जो है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। आपको यह बताया जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस पैटर्न क्या है और आपको यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि एडमिशन के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी अगर यहाँ पर आप टीडी कॉलेज से करना चाहते हैं, अगर आपको यह जानना है कि एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस पैटर्न क्या है, एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर जो है A to Z यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म कब आता है और जो है काउंसलिंग कब होता है, A to Z बताया जाएगा। तो आप लोग को दोस्तों करना क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो है अगर बीए, बीएससी जो भी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारा वीडियो के जो है बगल में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है, प्लेलिस्ट में दिया गया है, सभी जो है वहाँ पर टॉपिक वाइज सभी का दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों उसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कि टीडी कॉलेज जौनपुर एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस फॉर एमएससी। यह दोस्तों किसके लिए है, यहाँ पर जो है एमएससी के लिए आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा, जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या बताया जाएगा, ऑफ कोर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सीट्स इन एमएससी में दोस्तों कितने सीट्स हैं इसके बारे में बताया जाएगा। आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि जो है आपका पेपर कैसा होगा, लिखित होगा, एमसीक्यू होगा, कैसा होगा, यहाँ पर यह भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फीस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप सभी यहाँ पर जो है पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग यहाँ पर अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट पे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और उसके बाद जूलॉजी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है जो है बॉटनी है। इतनी आपको यहाँ पर जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएससी से यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर पास होना जरूरी है। क्या दोस्तों, अगर आप यहाँ पर जो है एमएससी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है बीएससी पास होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऑफ कोर्स की बात यहाँ पर करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, यह कितने साल का होता है, यह जो है यह 2 साल का होता है। अर्थात यह हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर जो है 4 सेमेस्टर अब हो गए हैं। कितने सेमेस्टर दोस्तों, 4th सेमेस्टर आपको देना होगा एग्जाम। फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या क्या है हमारा जो है सिलेबस एंड पैटर्न। सिलेबस पैटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले जो है आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, जो है आपका सिलेबस पैटर्न है वह रीजनिंग है, उसके बाद जीके जीएस है, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट है, उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर जानना अनिवार्य है कि जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जाम कि जो है एंट्रेंस एग्जाम में टोटल कितने नंबर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर वो भी हम देखते हैं। जो है सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल नंबर यहाँ पर जो होते हैं कितने होते हैं, वह 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, वह 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपको बता दें एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है। और आपको यहाँ पर बता दें कि जो है मैक्सिमम मार्क्स यानी दोस्तों अधिकतर यहाँ पर जो है नंबर कितने होते हैं, वह 100 नंबर होते हैं। बहुत से विद्यार्थियों के अंदर यह भी डाउट है क्या कि उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। तो आपको बता दोस्तों यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर जो है नहीं होता है, यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं कि जो है आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो आपको बता दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या दोस्तों, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम में आपको पेपर देना होगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बता दोस्तों सीट्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो है आपको सीट्स आपको यहाँ पर जो है कितने देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें जो है यहाँ पर फिजिक्स के यहाँ पर जो है 25 सीट हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के यहाँ पर जो है 45 सीट हैं। उसके बाद मैथ के यहाँ पर जो है 80 सीट है और यहाँ पर जो है बॉटनी के 20 सीट हैं, जूलॉजी के 20 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर बता दोस्तों जो है यहाँ पर काउंसलिंग डिटेल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। वहाँ पर नीचे दोस्तों पूरा वहाँ पर जो है नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो है अलग से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या लेकर जाना है। जो है काउंसलिंग समय आधार लेकर जाना है, आधार कार्ड का फोटो स्टेट आपको वहाँ पर लेकर जाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दोस्तों फ़ोटो लेकर जाना है। क्या आपको वहाँ पर जो है फ़ोटो लेकर जाना है, कम से कम 3-4 आप लोग वहाँ पर लेकर जाइएगा। और आपको बता दोस्तों जैसे ही वहाँ पर जब आएगा, जैसे जब आपका हो जाएगा क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको एक नोटिस आएगी कि आपका इतने डेट को है, आप लोग आकर यहाँ पर काउंसलिंग करा लीजिएगा। तो आपको उस नोटिस में लिखा रहेगा कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। तो अगर आपको वह भी जो है जानना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपका जो भी डाउट रहेगा वह क्लियर किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको जो है यहाँ पर टीडी कॉलेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगा। तो आई होप हमारे वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ऐसे नॉलेज के लिए आप लोग हमें फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए दिन के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।